हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है रेशियो और प्रोपोर्शन के तीसरे लेक्चर में। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने देखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कब करते हैं। आज हम उसके कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जैसे कि एक पहला न्यूमेरिकल है ये, द स्टूडेंट्स इन 3 classes आर इन द रेशियो 2:3:5। If 80 students are increased in each class, the ratio becomes 3:4:6। तो मतलब कि पहले 3 क्लासेस में स्टूडेंट्स का रेशियो दिया हुआ है 2:3:5। कहा जा रहा है कि हर एक क्लास में 80 स्टूडेंट्स आपके और ऐड किए जा रहे हैं, तो नया रेशियो जो बन जा रहा है वो 3:4:6 बन रहा है। What was the initial number of students in all the 3 classes together? तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि तीनों क्लास मिलाकर स्टूडेंट्स कितने थे। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मुझे रब करना पड़ेगा, तो मैं सॉल्यूशन करता हूं इसका। तो आप मान लेते हैं वो 3 क्लास क्या है, ए, बी और सी। तो पहले क्लास में रेशियो क्या था? सबसे पहले क्या था? 2:3:5 का रेशियो था। ये ओरिजिनल रेशियो आपको दिया हुआ है। ये क्या है? ओरिजिनल रेशियो। फिर कहा जा रहा है कि कितना स्टूडेंट्स ऐड किए गए हैं सब में? 80 स्टूडेंट्स तीनों में ऐड किए गए हैं। तीनों क्लासेस में 80 स्टूडेंट्स आपके ऐड किए गए हैं। तो जो नया रेशियो है वो क्या हो जा रहा है? 3:4:6। 3:4:6। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई ओरिजिनल रेशियो दिया हो, उसके बाद कुछ इंक्रीमेंट किया जा रहा हो और नया रेशियो मिले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। तो आइए, तो आप क्या कीजिए सर, किसी भी दो में, या तो क्लास ए या क्लास बी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दीजिए, या तो बी और सी में लगा लीजिए। तो हम क्या करते हैं, ए और बी में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं। आप बी और सी में भी लगा सकते हो। मैंने बताया था क्या कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 2 का 4 में, फिर 3 का 3 में। तो 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 8 माइनस 9 का मैग्नीट्यूड, ये रेशियो है। ये किस एक्चुअल वैल्यू के बराबर होगा? 3 का मल्टीप्लाई 80 में, 240 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 80 में, 320। इधर का भी मैग्नीट्यूड लेना है डिफरेंस का। तो 8 माइनस 9 मतलब इधर 1 यूनिट आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू आपके कितने के बराबर आ जाएगी? 240 माइनस 320 करेंगे तो मतलब 80 के बराबर आ गई। मैग्नीट्यूड लेना है ना हमें, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 80 के बराबर आ गई, 80। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि इनिशियली क्लासेस में, तीनों क्लासेस में जाके स्टूडेंट्स कितने हैं। तो देखिए ओरिजिनल रेशियो में कितने स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं? ए में 2, बी में 3 और सी में 5। तीनों का टोटल स्टूडेंट्स लिख लीजिए इनिशियली। टोटल स्टूडेंट्स इनिशियली मतलब पहले, जब ऐड नहीं किया गया तब कितना हो गया? 2 3 5 और 5 10, 10 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू 80 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 × 80। तो ये हो गया 800। तो आपका आंसर आ गया कि मतलब कि इनिशियली कितने स्टूडेंट्स थे तीनों क्लास मिला के? तो आप कहोगे 800। आइए हम क्या करते हैं, थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। हम करते हैं रीड इसे। अ मैन हैड 3000 रुपीज विद हिम। He kept ₹250 with him and distributed the rest among 4 persons A, B, C and D। मतलब एक आदमी के पास 3000 रुपए है, जिसमें से वो 250 रुपए 250 रुपीज अपने पास रखता है और जो बचा हुआ है उसको 4 पर्सन्स में बांट देता है, A, B, C और D में बांट देता है। अब कैसे कैसे बांटा उसका रेशियो दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ अमाउंट्स दैट A and B गॉट वाज 5:6। मतलब A और B में किस रेशियो में बांटा? 5:6 में बांटा। फिर B और C में 3:4 रेशियो में बांटा। एंड द रेशियो ऑफ C एंड D वाज 4:3। मतलब A B में जो अमाउंट का रेशियो है वो दिया हुआ है, B C में है और C और D में है। तो आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द अमाउंट दैट C गॉट, मतलब जो C पर्सन है
उसको कितना अमाउंट मिला, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन के हिसाब से कि आप क्या लगाएंगे इसमें? तो मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कंबाइन किया कैसे किया जाता है रेशियो को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो चारों रेशियो दिया हुआ है ए बी, फिर बी सी और सी और डी, इन सभी को आप कंबाइन कीजिए। उसके बाद ही आप क्या करेंगे, उनका सम ले पाएंगे और बता पाएंगे कि उनका टोटल कितना है। ठीक है, तो जो 3 रेशियो को मैंने मेथड बताया था वो कंबाइन करने का, वो इसमें काम आएगा, इस क्वेश्चन में वही काम आएगा। ओके, यहाँ देखिए ए रेशियो बी की वैल्यू को दी हुई है 5:6 और यहाँ पे B/C की वैल्यू दी हुई है 3:4। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, बी। बी की वैल्यू यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। तो अगर बी की वैल्यू हम दोनों जगह सेम कर दें तो ये दोनों रेशियो क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस पार्ट में इस रेशियो में पूरा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो यहाँ हो जाएगा ये 6:8 हो जाएगा। तो इधर भी बी का पार्ट 6 और इधर भी बी का पार्ट 6, तो दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो यहां से हम लिखते हैं A/B आपका हो गया 5:6 और ये B/C हो गया 2 का मल्टीप्लिकेशन जब आप कर दोगे इसमें तो ये हो जाएगा 6:8 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये रेशियो पॉइंट हम लिखते हैं ऐसे 4:3। अब देखिए इन दोनों रेशियो में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, पहले क्या लीजिए A/B/C तो लिख तो दीजिए। ठीक है, A/B/C हमने लिख दिया 5:6:8। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब ये C और D वाला जो रेशियो दिया हुआ है इसको देखिए 4:3। अब इस रेशियो और इस रेशियो में क्या कॉमन है, C पार्ट कॉमन है। यहाँ पे C की वैल्यू 8 है, यहाँ पे 4 है। तो जब कंबाइन करना है तो आपको दोनों जो कॉमन पार्ट है उसके रेशियो पॉइंट्स को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये C पार्ट 8 हो गया, यहाँ भी C पार्ट 8 है। तो इस तरह आपका A/B/C यहाँ हो गया 5:6:8। उधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो C/D क्या हो गया 8:6 हो गया। ओके, तो अब चारों कंबाइन हो जाएंगे। मैंने समझाने के लिए आपको ऐसा लिखा है, वरना आप जब अपने से करोगे ना तो इसमें बहुत ही कम समय लगेगा। मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा इसमें समय लगा है। तो ये हो गया 5:6:8:6। ये आपका हो गया कंबाइंड हो गया आपका, मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो कितना यूनिट इनको पैसा मिल रहा है, 5 + 6 + 8 + 6, 5 6 11 11 8 19 19 6 25 यूनिट। तो ये 25 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने दे रखी थी, कितना पैसा बट रहा है इन चारों पर्सन के। उस आदमी के पास टोटल 3000 रुपए थे, उसने अपने पास 250 रुपीज रखा था। तो बचा कितना, 3000 में आप 250 माइनस करोगे तो कितना बचा 2750 रुपीज ही तो बचेगा। मतलब इस 25 यूनिट, ये मतलब 2750 रुपीज जो है ये चारों में बढ़ रहा है। तो ये 25 यूनिट की वैल्यू कितने कितने के बराबर हो गई, 2750 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 25 बन जाए 25, 2 यहाँ आया, एक आपका और आया 110। ठीक है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 110 रुपीज। ओके, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि C कितना पा रहा है, तो C का रेशियो पॉइंट कितना है, 8 है। तो मैं यहां भी ले लेता हूं, जगह थोड़ी कम है। तो C के पास कितना पैसा आ जाएगा, 8 यूनिट, 8 × 110। क्यों 110 का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 110 आ रही थी। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 8 × 110, ये हो गया 880। कितने रुपीज आपको C को मिलेंगे। ओके, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि इनकम ऑफ A and B इज 5000 and 3000।
वैल्यू ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज सेम। देखिए दोनों का इनकम आपको दिया हुआ है, 2 पर्सन है ए और बी, इनका इनकम आपको दिया हुआ है 5000 एंड 3000 और बोला जा रहा है कि दोनों का एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है। एंड रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स इज, और उनके सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है 5:1। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, सभी को पता है इनकम क्या होता है, इनकम इक्वल टू होता है सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। तो यहां पे बोला गया कि एक्सपेंडिचर दोनों का सेम है, ओके। तो आप एक्सपेंडिचर अपनी तरफ से कुछ मान लीजिए, एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, दोनों का कितना है, एक्स है, से मतलब मान लेते हैं, इस सॉल्यूशन बता रहा हूं, दोनों का एक्सपेंडिचर अपनी तरफ से मान लीजिए एक्स है। तो सेविंग्स का रेशियो आपको दिया हुआ है सेविंग का, तो सेविंग्स निकाल तो लीजिए पहले, सेविंग्स ऑफ ए, सेविंग्स ऑफ ए अपॉन सेविंग्स ऑफ बी कितना आएगा जरा बताइए, सेविंग्स ऑफ ए अपॉन सेविंग्स ऑफ बी। तो सेविंग्स ऑफ ए आप निकालने जाओगे तो इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंडिचर, तो ए का इनकम ऑफ देखिए कितना है 5000, तो 5000 राइटिंग में देखिएगा आप लोग माइनस एक्स, ये आपका सेविंग्स निकल गया ए का, बी की इनकम कितनी है 3000, तो 3000 और दोनों का एक्सपेंडिचर सेम है, तो इनकम में से आपने एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, तो ये क्या हो गया, सेविंग्स ऑफ बी निकल गया। अब ये जो रेशियो है ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है कितना, 5/1, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन निकालना क्या है, कोई एक्स की वैल्यू निकालनी है, आप बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहां से एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये कितना आ जाएगा, अब मुझे रब करना पड़ेगा, इसलिए इस x की वैल्यू निकालना आपका होमवर्क। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं, x की वैल्यू निकालना आपका होमवर्क, ओके। तो ये रहा आज का सेशन आपका, आज मैंने कम ही क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन अब आप कोई भी बुक खोल के क्वांट की रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अभी इस पे एक सेशन और लूंगा, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। सो गुड बाय, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बाय।